हिटलरशाही कानून के विरोध में देश की जनता अब रोडों पे नजर आने लगी है। अभी मैं खड़ा हूं कपिलेश्वर रहिका प्रखंड के नजदीक हाईवे के ऊपर NH 557 रोड पे, और ये जो आप देख रहे हैं रोड पब्लिक ने घेर दिया है कि आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। क्यों नहीं? बहुत देर कर दी। एक गाना है तवाइफ फिल्म का, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो जनता ने इस आंदोलन को शुरू करने में मैं समझता हूं बहुत देर कर दी। जिस दिन मोदी और अमित शाह ने ये कानून बनाया था कि मोटरसाइकिल चालक के ऊपर कि आप हेलमेट नहीं पहन के चलते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 5000 का जुर्माना, आपके पास इंश्योरेंस फेल है तो 5000 का जुर्माना, और यदि नाबालिग बच्चा कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके गार्जियन को 25,000 का जुर्माना। ये हिटलरशाही का प्रमाण था। उस दिन पूरे देश की जनता आराम से उस कानून को मान लिया। लेकिन देश एक और देश के अंदर कानून दो तरह का। गुजरातियों पे कोई कानून लागू नहीं होता है, वहां कोई हेलमेट नहीं पूछताछ होती है। 4 चक्का आप लेके जा रहे हैं गुजरात के अंदर तो टोल टैक्स आपको नहीं लगता है। ये गुजरात में एक अलग से कानून है, यानी बिहार में अलग कानून और गुजरातियों के लिए सब चीज फ्री। मैंने गुजरात में जाके लाइव वीडियो बनाया था इसी के ऊपर। और अब जो मोदी सरकार एक कानून लेके आई है ड्राइवरों के लिए कि यदि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, उसको सजा 10 साल की। जो ड्राइवर 10,000 से लेके 15,000 की नौकरी करता है वो व्यक्ति कहां से देगा? 3 लाख का जुर्माना। और जो 10 साल वो जेल में काटेंगे तो उसके बाल बच्चे क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के घर पे जाएंगे गुजारा करने के लिए? मैं शुरू से कहता हूं कि सत्ता किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 5 साल के लिए देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यदि ज्यादा आप बैठाते हैं तो उसका घमंड जो है 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, माथे पे चढ़ के आपको तांडव करता है, जैसे अमित शाह और मोदी अभी तांडव कर रहे हैं पूरे देश की जनता को। एक तरफ राम मंदिर का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं पूरे देश की जनता को, और दूसरी तरफ ये काला कानून ला रहे हैं हर गरीब मजदूर को लूटने के लिए। किसान आंदोलन आप लोग को याद है ना? जी जी। 1 साल तक किसान हमारे देश के, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के रोड पे थे। 714 आदमियों की जान गई थी धरने में, लेकिन ये हिटलर का दिल नहीं पिघला, क्योंकि हिटलर के पास दिल था ही नहीं। वैसे मोदी और अमित शाह के पास दिल नहीं है। मोदी का तो कोई बाल बच्चा है नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि एक औलाद का दर्द कैसा है, एक पत्नी का सुख कैसा है या दुख कैसा है। माँ के साथ रहा नहीं। जो व्यक्ति निठल्ले की तरह, रंडुओं की तरह जीवन बिताया, वो व्यक्ति क्या जानने गया कि आम आदमी का दुख तकलीफ क्या है? तो मोदी अपने लिए जीता है, देश के लिए नहीं जीता है। अगर यदि आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला को लाने वाले, इससे पहले तो हम लोग राम को जानते ही नहीं थे। जानते थे? अब मोदी जी आए हैं तो राम को लाए हैं। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो कौन थे भाई? आपने देखा होगा कि एक उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी राम को ले जा रहे हैं, यानी उसका बच्चा है नरेंद्र मोदी का रामचंद्र जी। ये मान ले, इससे बड़ा मजाक हमारे सनातन धर्म का किसी व्यक्ति ने नहीं उड़ाया जितना ये भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे देश में सनातन धर्म का मजाक उड़ा रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मजाक उड़ा रही है, एक मंदिर की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। दूसरी तरफ ये देश में काला कानून लाके और पूरे देश की गरीब मजदूर जनता को लूटने का काम कर रही है। तो समझने का टाइम है
22 जनवरी के बाद इनका मुद्दा क्या होगा? रामलला को विराजमान कराए हैं मोदी जी, तो उसके नाम पे वोट दे दीजिए। 2019 का चुनाव याद है? 42 जवान को हमारे शहीद करने के बाद ये देश सुरक्षित हाथों में है। मतलब अपने देश की सेना को मोदी मरवा के और तब उसके नाम पे वोट मांगा। 2014 का चुनाव याद है आप सबको? गांधी मैदान में हमारे ही देश के भाई बहनों को बम फुड़वाए 14 गांधी मैदान में मोदी ने अपनी सभा में, और तब पूरे देश के अंदर एक लहर पैदा की। तो अब 2024 का चुनाव रामलला के ऊपर ये लड़ेंगे। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, और दूसरी ओर ये काला कानून लाके इस देश के नौजवानों को, उनके गार्जियनों को, अगर एक्सीडेंट किससे नहीं होता है, ऐसा गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, उससे चाहे छोटा या बड़ा। तो क्या सबको उठा के मोदी जी जेल में डाल देंगे? विचार तो यही हो रहा है सर। तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप उखाड़ के फेंके। महंगाई के नाम पे मोदी जी आए थे ना, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 100 दिन में स्विच बैंक से हम काला धन वापसी लाएंगे। कुछ नहीं, आदि मोदी जी बोलते पहले यहां से और पिछवाड़े से निकाल देते हैं। ऐसा है सिस्टम। तो जिस देश के प्रधानमंत्री का जुबान की कोई वैल्यू नहीं, वैसे व्यक्ति को यदि माथे पे आप लोग बिठाएंगे तो यही हाल देखना पड़ेगा। रोड पे आपको खड़ा होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो समझ जाइए 2024 का चुनावी तैयार है रामलला। तो आप लोग को रामलला चाहिए या देश का विकास चाहिए या आपके अपने बल बच्चों की सुरक्षा चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, ये आपको सोचना है। हर गांव में मंदिर है, बहुत सारे मंदिर में आप देखेंगे शाम को कोई दिया नहीं जलाने वाला नहीं होता है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उससे यहाँ की जनता को क्या फायदा? और यदि सरकारें मंदिर बनाने का काम करेंगी तो विकास का काम कौन करेगा? जापान वाला आके हमारे देश में करेगा क्या? यहाँ चाहिए शिक्षा बेहतर, स्वास्थ्य बेहतर, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। जो हमारे देश का सबसे नौजवान पीढ़ी है उसके लिए रोजगार के साधन ढूंढने चाहिए। तो रामलला 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 अपने आप आ जाएंगे। उससे पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा रोजगार से। रोजगार जरूरी है देश के नौजवानों के लिए, शिक्षा जरूरी है, बेहतर स्वास्थ्य जरूरी है। इसके ऊपर हमारे देश की जनता सोचे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी समय है, 2024 शुरुआत हुआ, ये भी समय है, आप लोग संभलिए और ऐसी सरकार को जो आपके हितों की दुश्मन है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकिए। पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, उसके लिए हमें रास्ता क्लियर करना है। जय हिंद।